है दोस्त, मैं आर के मौर्य। आज हम लोग पी ब्लॉक में अमोनिया का हैबर विधि द्वारा यानी कि व्यापारिक स्तर पे इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पी ब्लॉक में अमोनिया का निर्माण करने के लिए दो गैस होती है। एक होती है हमारी नाइट्रोजन गैस और दूसरा होता है हाइड्रोजन गैस। एक होती है नाइट्रोजन गैस और दूसरा होता है हाइड्रोजन गैस। तो यह जो नाइट्रोजन गैस है वो दो होती है और जो हाइड्रोजन गैस है वो भी यहाँ पर दो होती है। लेकिन यह अभिक्रिया करके ये रिएक्शन यहाँ पर अमोनिया बनाती है। यहाँ पर अमोनिया बनाती है, NH3 का निर्माण करती है, प्लस उष्मा का निर्माण करती है, प्लस यहाँ पर उष्मा बनता है। अब इस समीकरण को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर नाइट्रोजन दो है और यहाँ पर नाइट्रोजन एक है। तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन को हम दो कर दिए। तो जब नाइट्रोजन 6 हो गया तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 6 हो गया। तो यहाँ पर फिर हम 3 कर दिए। तो अब देखिए, अब इसको समीकरण बैलेंस हो गया। तो इसमें पहले हम जानेंगे कि इसका तापमान कितना होगा और इसका दाब कितना होगा। जो इसका टेम्परेचर होगा, तापमान, जो टेम्परेचर होगा, तापमान, ये कितना होगा, उच्च होगा कि निम्न होगा, या इसका दाब यानी कि प्रेशर कितना होगा, अधिक होगा कि कम होगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, मोल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी जो आगे की संख्या होती है वो मोल होती है दोस्त। तो देखते हैं नाइट्रोजन के आगे क्या है। नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है तो 1 मोल, और हाइड्रोजन के आगे 3 मोल है, तो ये दोनों मिलकर कितना बन गया, 4 मोल का निर्माण किया। और इधर देखते हैं तो इस अमोनिया के आगे ये जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ, इधर इन अणुओं के मेल से जो प्रोडक्ट तैयार हुआ ये बन गया हमारा अमोनिया। क्या बन गया, ये बन गया अमोनिया। लेकिन इसके जो अणु है, नाइट्रोजन के बगल में जो अणु है, ये मात्रा 2 मोल है, 2 मोल बने हैं। तो अब देखते हैं इस तापमान का और दाब कैसे रहे, फिक्स रहे, क्या रहे, उच्च रहे या निम्न रहे। तो सबसे पहले हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ लिए हैं ली चैटलियर नियम, पढ़े हैं हम लोग 11वीं क्लास में ली चैटलियर नियम यही कहता है कि जो अभिक्रिया होती है, जिसका ताप हो तो ताप का विरोध करती है, अगर प्रेशर हो, दाब हो तो उसका भी विरोध करती है। तो इसमें जो हमारा जो तापमान है, तापमान कम होगा, क्योंकि जब तापमान कम होगा तो अभिक्रिया तापमान को ज़्यादा करना चाहेगी। तो अभिक्रिया जब तापमान को ज़्यादा करना चाहेगी तो अभिक्रिया प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, मतलब जो ये अणु है इस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो इसलिए हमें तापमान क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। और जो हमारा प्रेशर होता है, दाब होता है, उसको कितना रखना चाहिए, तो दाब हमारा उच्च होता है। दाब इसमें हमारा जो होता है उच्च होता है, दाब उच्च होता है। अब इसके फ्लू चार्ट के बारे में हम आपको बताते हैं कि क्योंकि इसको हम व्यापारिक स्तर पे निर्माण कर रहे हैं, तो व्यापारिक स्तर पे इसमें हम थोड़ा सा भी लॉस यानी कि नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हम व्यापारिक स्तर पे इसलिए निर्माण कर रहे हैं क्योंकि हमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। तो अब इसके हम आपको फ्लू चार्ट दिखा रहे हैं, इसका फ्लू चार्ट दिखा रहे हैं। है दोस्त, ये अमोनिया का हो गया। इसमें जो Fe है ये उत्प्रेरक का काम करता है और ये एमो जो मोडुलम है ये वृद्धक का काम करता है। आप लोग को पता होगा कि ये वृद्धक क्या करता है, ये वृद्धक का काम क्या है। वृद्धक का काम होता है अभिक्रिया को सुचारू रूप से तेजी में क्रिया कराए, मतलब अभिक्रिया के साथ रहे तो उत्प्रेरक की हेल्प मिलती है अभिक्रिया को पूर्ण करने में। अब इसका हम फ्लू चार्ट के बारे में जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि अमोनिया को हैबर विधि में 2 गैसों द्वारा बनाई जाती है। तो ये रही आपका पहला नाइट्रोजन गैस, और नीचे आ गया, सॉरी यहाँ से बनाते हैं, ये रही आपका नाइट्रोजन गैस और ये रही आपका हाइड्रोजन गैस। तो इनको हम देखिए कैसे बनाते हैं फ्लू चार्ट में। बिल्कुल आप लोग भी वैसे ही इसका फ्लू चार्ट बनाइएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इधर से नाइट्रोजन गैस जाएगी और इधर से हाइड्रोजन गैस जाएगी, ये N2 और ये H2। मतलब कि इस जो नाइट्रोजन है इसका पावर 2 है और हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और ये यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से लगभग इतना दूर जाएगी। इसकी गति को तेज करने के लिए यहाँ पर हम संपीड़क बना देते हैं,
यहाँ पर संपीड़क बना देते हैं। ये बन गया क्या? संपीड़क। ये संपीड़क जो हो गया, इसकी गति को 200 से 900, कितना? 200 से 900 या 700 के आसपास इसकी गति को ये एटीएम जो संपीड़क होता है 200 से 900 एटीएम, 200 से 900 एटीएम तक इसकी रफ्तार को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो जब आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इस संपीड़क के सहारे होकर आएगी तो ये यहाँ आएगी और यहाँ से सीधे अभिक्रिया कक्ष में पहुंचेगी। कौन से कक्ष में? तो अभिक्रिया कक्ष में। ये आ गई यहाँ पर अभिक्रिया कक्ष में। ये अभिक्रिया कक्ष में। तो आपको पता है अभिक्रिया कक्ष में यहाँ पर Fe है, फिर से मोलुंडम भी है, और यहाँ पर मुख्य रूप से उत्प्रेरक का जो कार्य करता है Al2O3KO2, ये मुख्य उत्प्रेरक है। ये एक ऐसा उत्प्रेरक है कि इस अमोनिया को हैबर प्रोसेस में मुख्य रूप से क्रिया कराती है। ये बहुत तेज गति से काम करने वाला ये उत्प्रेरक है। तो अभी अभिक्रिया कक्ष से पुनः इसको अभिक्रिया कक्ष से ये नीचे निकलेगी, अभिक्रिया कक्ष से यहाँ आएगी, यहाँ से अभिक्रिया कक्ष से निकलकर ये अभिक्रिया कक्ष से निकलकर एक संपीड़क पाइप बनेगा। संपीड़क तो यहाँ बनाता है, एक संघनन पाइप बनेगा। तो आपको पहले जिक्र कर ले कि संघनन पाइप है क्या। तो संघनन पाइप ये जो गैसीय अवस्था में ये अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, उस गैसीय अवस्था को लिक्विड यानी कि द्रव के रूप में बदल देता है। उस पाइप को हम संघनन पाइप कहते हैं। तो देखिए उस पाइप का आकृति लगभग ऐसे लगभग मान के चलिए ऐसे ही होती है, ऐसे होती है। फिर यहाँ पर एक बॉक्स है, तो जो यहाँ से अभिक्रिया करके गई जो यहाँ से ये अभिक्रिया करके गई, तो ये अभिक्रिया इसमें द्रव्य के रूप में आई। लेकिन ये संघनन पाइप, ये कौन सा पाइप है? संघनन पाइप। ये है संघनन पाइप। तो संघनन पाइप आपको पता है कि जो द्रव्य अवस्था में उसको ये लिक्विड अवस्था में जो ये द्रव्य अवस्था में उसको क्या करती है, जो गैसीय अवस्था में उसको ये क्या करती है, लिक्विड अवस्था में चेंज कर देती है। तो अब यहाँ पर देखिए एक बात बताना भूल गए कि यहाँ पर अभिक्रिया इतने रूल नियम लगाने पर, जो अभिक्रिया में इतने रूल नियम लगे हैं, इतना करने के बाद भी कोई अभिक्रिया 100% पूर्ण नहीं होती है। कोई भी अभिक्रिया 15 से 20% ही पूर्ण होती है। ये अभिक्रिया जो होती है, यानी कि हमारा जो अमोनिया, इस अभिक्रिया में इतना करने के बाद जो ये हमारा अमोनिया बचा, ये सिर्फ 15 से 20% ही हमारा अमोनिया बन पाता है, और बाकी सब यूं ही इस बॉक्स में आके जमा हो जाते हैं। तो इस बॉक्स में जमा होने के बाद उन्हें पुनः पाइप से जोड़ देते हैं, उन्हें एक पाइप से जोड़ते हैं। देखिए उन्हें एक पाइप से उन्हें जोड़ देते हैं। उन्हें पाइप से जोड़ने के बाद फिर उसे संपीड़क में लाते हैं। जो संपीड़क यहाँ लगाए थे, एक ऐसा संपीड़क भी यहाँ लगा देते हैं, एक ऐसा संपीड़क यहाँ लगाते हैं। और ये संपीड़क यहाँ पर लगा देते हैं, ये संपीड़क लगाकर जो अमोनिया नहीं बना है, फिर इसे पुनः चक्रण करा देते हैं। फिर यह पुनः आएगी अभिक्रिया कक्ष में। क्यों इसे करते हैं ऐसा, क्यों यहाँ से छोड़ नहीं देते हैं? क्योंकि हम इसे व्यापारिक स्तर पे तैयार करें, और व्यापारिक स्तर पे तैयार करने के लिए हमें लॉस नहीं चाहिए। इसलिए इसमें जो सुचारू रूप से अमोनिया नहीं बना है
उसे फिर से संपीड़क पाइप में जोड़कर अभिक्रिया कक्ष में पहुंचाते हैं। इस तरह से हमारा हैबर प्रोसेस यानी अमोनिया हैबर प्रोसेस से सुचारू रूप से बनकर यह हमारे फैक्ट्री एवं उद्योगों में जहां पर अमोनिया की काम होती है वहां पर इस प्रकार से बना दी जाती है। आइए दोस्त एक बार इसे फिर से हैबर प्रोसेस अमोनिया को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं आराम से। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों आपस में संयोग करके अमोनिया बने। और आप लोग को समीकरण बैलेंस करना सबको आता है, तो आप लोग समीकरण बैलेंस कर लेंगे। इसका मिनिमम ताप 700 केल्विन रहता है, 700 से भी अधिक जा सकता है लेकिन मिनिमम 700 रहता है अमोनिया बनाने के लिए। लेकिन कहीं कहीं संपीड़क जब लगता है तो 200, 300, 400 जैसा उसका गति चाहिए, जैसा रेशियो चाहिए वैसा संपीड़क के जगह पर प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका फ्लू चार्ट यानी कि व्यापारिक स्तर पे कैसे प्रयोग करते हैं। तो ये नाइट्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, ये इस नली से और ये इस नली से जाएगा और ये दोनों एक ही साथ संपीड़क यहाँ लगा दिया गया है। आपको पता है कि संपीड़क क्यों लगाया गया है? संपीड़क इसलिए लगाया गया है दोस्त कि यहाँ पर जो इसकी गति है वो गति को क्या करे, तेज कर दे, और वो तेज गति करके कहाँ पहुँचाए, अभिक्रिया कक्ष में। तो जब ये अभिक्रिया कक्ष में पहुंचा तो यहाँ पे Fe जो उत्प्रेरक का काम करता है, जो MO है, MO आपको पता है कि मोलिब्डेनम है, और नहीं बताया है आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो मोलिब्डेनम उत्प्रेरक एवं विभिन्न प्रकार के जिक्र कर दिया जाएगा। ये मोलिब्डेनम है, यहाँ तक इतना ही समझ लीजिए। मोलिब्डेनम का मतलब होता है अभिक्रिया को हेल्प करना, तो ये अभिक्रिया को हेल्प करता है। तो मोलिब्डेनम मुख्य रूप से Al2KO2 Al2O3 KO2 मुख्य उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये एक ऐसा उत्प्रेरक है कि अमोनिया बनाने में इससे हेल्प मिलती है। अब देखिए अभिक्रिया कक्ष से एक पाइप निकालते हैं और इस पाइप में संघनन पाइप जोड़ देते हैं, संघनन पाइप जोड़ देते हैं। अब टॉपिक आ गया संघनन पाइप, तो आपको पीछे बता चुके हैं संघनन पाइप वैसा पाइप है जो इन गैसों को, ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, ये हीट होके जो गैस जा रही है उनको यहाँ शीतलता करके द्रव्य की अवस्था में, लिक्विड की अवस्था में चेंज कर दे। तो लिक्विड की अवस्था में चेंज कर दे। इतना सब क्रिया करने के बाद मात्रा 15 से 20% ही अमोनिया बन पाती है। उसके बाद जो अमोनिया बचता है उसे पाइप से निकालकर पुनः चक्रण करा दिया जाता है। कल का जो वीडियो बना था दोस्त हमारा, कल का वीडियो अच्छा नहीं बना था, इसके लिए सॉरी। जो अब से वीडियो बनेगा आप सभी लोगों के लिए अच्छा बनेगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें।